अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और ये है Xiaomi का Redmi 2 Prime। आप देख सकते हैं मॉडल नंबर HM2 LTE जो कि एंड्रॉयड वर्जन 5.1.1 लॉलीपॉप पे है। और अभी दोस्तों मेरा जो MIUI वर्जन है वो MIUI ग्लोबल 8.0 स्टेबल यानी कि 8.0.7 है। दोस्तों मैं इसका स्टेबल अपडेट का वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए इसका रीज़न है क्योंकि MIUI 8 जो Redmi 2 Prime में है वो काफ़ी स्लो आई थी। सबसे आखिर में Redmi 2 Prime में ही MIUI 8 आई थी। लेकिन दोस्तों जैसे ही यह अपडेट आई, इसके अपडेट्स आते गए और सबसे आगे Redmi 2 Prime ही निकल गया। और यही रीज़न है दोस्तों जिसके कारण मैं Redmi 2 Prime का MIUI 8 का अपडेट वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों मैं बता दूं कि Redmi Note 3 जिस पे सबसे पहले MIUI 8 आई थी, या MI 3, वो सब का जो अपडेट वर्जन है, स्टेबल अपडेट वर्जन है, वो है दोस्तों 8.0.6। लेकिन जो Redmi 2 Prime है उसका अपडेट वर्जन है 8.0.7। यानी कि दोस्तों यह देर से आई लेकिन दुरुस्त आई और सबसे आगे निकल गई। और दोस्तों देखते हैं कि इसमें सबसे नए नए फीचर्स क्या हैं स्टेबल रोम के। मैं बता दूं कि ये सब फीचर्स आप बीटा रोम में देख चुके होंगे। अगर आपने मेरा बीटा रोम का वीडियो देखा है तो ये सारे फीचर्स के बारे में आपको मालूम होगा, क्योंकि बीटा रोम हमेशा आगे रहती है। ये स्टेबल अपडेट है दोस्तों, तो मैं बस स्टेबल अपडेट की कुछ ऐप फीचर्स के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलता है नया ऐप लॉक, जिसके बारे में मैं बताया था कि सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में जाने के बाद सबसे नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा ऐप लॉक। यहाँ से सारे ऐप्स को एक बार में लॉक्ड एंड अनलॉक कर सकते हैं, जो कि काफ़ी आसान फीचर है। बहुत ही अच्छा किया गया है आपके ऐप को लॉक करने के लिए। उसके बाद है दोस्तों सेव्ड एंड अवेलेबल वाईफाई नेटवर्क्स अपीयर फर्स्ट इन द लिस्ट। जो आपके जो वाईफाई नेटवर्क सेव रहेंगे दोस्तों, अगर आप वाईफाई का सेटिंग खोलेंगे तो सबसे पहले टॉप में ही दिखाएगा जो जो अवेलेबल रहेगा। उसके बाद जो अवेलेबल नहीं है वो नीचे चला जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है, सिंपल फीचर है। उसके बाद नया है आफ्टर अ परमिशन इज रिस्ट्रिक्टेड ए क्लिकेबल नोटिफिकेशन इज सेंड टू द यूजर विच कैन रीस्टोर परमिशन। यानी कि दोस्तों जो परमिशंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर वो परमिशन रिस्ट्रिक्ट हो गई है तो एक तो नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा कि क्या आप उस परमिशन को अलाउ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा नया फीचर है। पहले हमें सारे परमिशन को अलाउ करने के लिए सिक्योरिटी ऐप में जाना पड़ता था, और सिक्योरिटी ऐप में जाने के बाद परमिशंस में जाना पड़ता था। उसके बाद फिर परमिशंस में जा करके हमें एक एक ऐप को परमिशन देना पड़ता था, जो भी चाहिए परमिशन, जैसे डिस्प्ले पॉपअप विंडो वगैरह। तो ये सब का परमिशन देना पड़ता था। अब दोस्तों एक ऐप जो भी परमिशन मांगेगा उसका यह एक नोटिफिकेशन भेज देगा कि क्या आप यह परमिशन देना चाहते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद है न्यू ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट्स फॉर फोटोज व्हेन शेयरिंग। अब दोस्तों आप फोटोज आप शेयर करते हैं तो इसमें ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट्स होंगे। क्या एडजस्टमेंट होंगे तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यह फोटो खोल के कोई फोटो को एडजस्ट करता हूं, और अगर मैं इस फोटो को शेयर करता हूं दोस्तों, देखेंगे तो शेयर करने के लिए बस ऊपर की ओर स्लाइड करना होगा। और स्लाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि जो फोटो है ये थोड़ी सी इन्हांस हो जाएगी, और यहाँ पे एक ऑप्शन लिख देगा ब्यूटीफाई। अगर आप इस ब्यूटीफाई को कैंसिल कर सकते हैं और लगा सकते हैं, जिससे ये शेयर होने के बाद ये ब्यूटीफाई होकर शेयर होगी। आप देख सकते हैं हल्का सा फर्क पड़ रहा है ब्यूटीफाई होने के बाद। तो दोस्तों यही है ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट शेयरिंग में, जो कि स्टेबल अपडेट, ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। उसके बाद दोस्तों अगले अपडेट की बात करें तो वो है डिलीट फोटोज फ्रॉम डिवाइस ओनली व्हेन ब्राउजिंग ऑफलाइन एल्बम्स। दोस्तों ये एक नया फीचर है जिसमें अगर आप चाहे तो जो जो फोटोज आप एम आई क्लाउड में रखे हुए हैं उसे बस एम आई क्लाउड में रखें और बस फोटोज को डिवाइस से डिलीट कर दें। यानी कि अगर यहाँ पे आप जाके किसी भी फोटो को आप डिलीट करते हैं तो डिलीट करने के बाद ये आप पूछेगा कि क्या आप को एम आई क्लाउड से भी डिलीट करना है या नहीं करना है, या सिंपल आप गैलरी के सेटिंग्स में जा सकते हैं। और सेटिंग्स में आपको यहाँ पे मिलेगा ढेर सारा, जैसे ऑप्टिमाइज लोकल स्टोरेज आफ्टर बैकअप। यानी कि इसमें इसमें जो है ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसे अगर आप टर्न ऑन रखते हैं तो जो जो फोटोज क्लाउड पे चली जाएगी उसकी एक ऑप्टिमाइज्ड वर्जन यानी कि कम एमबी वाली वर्जन आपके गैलरी में आ जाएगी। यानी कि अगर आपका 3-4 MB का फोटो है तो 300-400 KB का फोटो जो गैलरी में बन जाएगी, और मेन ओरिजिनल फोटो आपका चला जाएगा नेट पे। तो ये सब एक नया फीचर है MIUI 8 के स्टेबल रोम में। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग कुछ छोटे छोटे अपडेट्स के बारे में बात करें तो जैसे आई है नई न्यू साउंड फॉर डिलीवर्ड मैसेजेस इन द सेटिंग। यानी कि जो मैसेज चली जाती है, हम लोग सेंड करते हैं मैसेज और वो डिलीवर हो जाती है, तो उसमें एक यह टोन पिंग करेगा, जो कि एक बिल्कुल ही नया साउंड है जो पहले अवेलेबल नहीं थी। उसके बाद न्यू एनिमेशन फॉर सक्सेसफुल वाईफाई कनेक्शन। यानी कि अगर आप वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं सक्सेसफुली तो एक नया एनिमेशन शो करेगा, यहाँ पे शो करेगा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपका वाईफाई का नाम भी शो करेगा। अगर आप नीचे क्लिक करते हैं तो ये वाईफाई का पूरा
लिस्ट भी खुल जाता है, आप देख सकते हैं। इसी लिस्ट में आप देख सकते हैं जो जो वाईफाई अवेलेबल है वो सबसे टॉप में, या कनेक्टेड है वो टॉप में, और जो जो अभी अवेलेबल नहीं है वो सब नीचे है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं आगे बात करूं तो आप देखेंगे कि इसमें है फ्लोटिंग नोटिफिकेशन फॉर्मेट फॉर इनकमिंग कॉल्स। जो इनकमिंग कॉल आएगी टॉप में आपको फ्लोटिंग नोटिफिकेशन शो करेगी, कॉल आते ही यहाँ पे छोटा सा नोटिफिकेशन शो करेगी। आप चाहे कोई भी ऐप यूज़ करें, बस ये छोटा सा शो करेगी, जिससे आपका इंटरप्शन नहीं होगा, चाहे आप गेम खेलिए या कुछ भी करें। उसके बाद है सेपरेट साउंड एंड वाइब्रेशन परमिशन फॉर नोटिफिकेशंस। अब आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे आप साउंड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जो है सेपरेट साउंड है, मतलब कि अलग अलग दिया गया है। जैसे आप देखेंगे कि मैसेज रिसिप्ट का अलग टोन सेट कर सकते हैं, अलार्म का अलग टोन सेट कर सकते हैं, कैलेंडर का अलग अलग टोन सेट कर सकते हैं, और डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड भी रख सकते हैं। उसके बाद वाइब्रेशन का भी देखिए तो आप कॉल के लिए वाइब्रेशन अलग से लगा सकते हैं, और टच के लिए वाइब्रेशन अलग से लगा सकते हैं, और वाइब्रेट इन साइलेंट मोड इसे भी अलग से चेक कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों एरर्स ऑन वाईफाई डिटेल्स पेज। जो वाईफाई के डिटेल्स पेज में एरर्स आते थे उसे भी फिक्स कर दिया गया है, और एक्सेसिबिलिटी फॉर होम स्क्रीन उसे भी फिक्स कर दिया गया है। अगर होम स्क्रीन देखें तो इसमें आया है लैंडस्केप मोड फॉर टास्क मैनेजर। अगर आप कोई ऐप इस्तेमाल करते हैं जिसमें लैंडस्केप मोड है तो टास्क मैनेजर भी लैंडस्केप मोड में जाएगा, और इसे भी ऑप्टिमाइज किया गया है। जैसे अगर मैं यहाँ से ऑटो रोटेशन को ऑन कर दूँ, अगर मैं यहाँ से ऑटो रोटेशन को ऑन कर दूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ जो है अगर मैं इस सेटिंग्स को इधर घुमा दूँ और उसके बाद मैं ये रिसेंट्स बार को खोलूँ तो आप देखेंगे कि ये लैंडस्केप मोड में भी रिसेंट्स बार शो करेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद है दोस्तों नया कि टास्क मैनेजर स्टेबिलिटी, और इस टास्क मैनेजर का स्टेबिलिटी इम्प्रूव हुआ है, यानी कि और भी अच्छी हुई है। और है यूआई डिटेल्स इन टास्क मैनेजर। आप देखेंगे कि जो डिटेल्स है वो काफ़ी बेहतरीन है पहले से। और अभी ये देख रहे हैं आप, ये स्वाइप अप करने से ये जो फुल नहीं हो रही है, इसे फुल करने का एक तरीका है, मैं बता देता हूँ आपको। फुल करने का तरीका यह है कि दोस्तों आपको सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको बैटरी में जाना है, और बैटरी में जाने के बाद आपको जो सिस्टम एनिमेशंस है इसको ऑन कर देना है, शो सिस्टम एनिमेशंस कर देना है। शो सिस्टम एनिमेशन करने के बाद एक बार ये रीबूट मांगेगी, और रीबूट मांगने के बाद आप इसका जो है आइकन्स को जो है बड़ा कर सकते हैं, बस 2 उंगली से स्वाइप करके, या यहाँ पे एक ऑप्शन देगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका आइकन जो है वो बड़ा हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट फॉर फोटो, जो मैं बता चुका हूँ। डिलीट फोटोज ये भी मैं बता चुका हूँ। उसके बाद है न्यू सेव्ड एंड अवेलेबल वाईफाई नेटवर्क्स अपीयर फर्स्ट इन द लिस्ट, ये भी बता चुका हूँ। फाइल एक्सप्लोरर में कुछ फिक्स हुआ है, जो कि ड्यूल एप्स में प्रॉब्लम आते थे, वो भी फिक्स हो गया। उसके बाद कैलकुलेटर में डुप्लीकेटिंग अलार्म इन फर्स्ट एंड सेकंड स्पेसेस। अब फर्स्ट या सेकंड स्पेस आप यूज़ करते हैं तो उसमें डुप्लीकेटिंग अलार्म्स आप यूज़, अगर आप अलार्म यूज़ करते होंगे तो दोनों अलार्म डुप्लीकेट हो जाते होंगे, वो भी फिक्स कर दिया गया है। क्योंकि अगर आप दोनों स्पेस में अलार्म सेट करते हैं तो दोनों में एक साथ बज सकती है, उसे फिक्स कर दिया गया है। इम्प्रूव्ड ऑर्डर फॉर फ्रिक्वेंटली यूज्ड सेटिंग्स, और ऑर्डर जो है जो जो फ्रिक्वेंटली यूज सेटिंग्स है वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली कर देगी, अरेंज कर देगी क्लॉक और कैलकुलेटर में। जैसे कि अगर मान लीजिए आप यहाँ से क्लॉक खोलते हैं, और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ऑर्डर है अलार्म का वो 8, 8:30, 9 यानी कि टाइमली है। और उसके बाद आप अगर इसका सेटिंग्स जाते हैं, यहाँ से मोर सेटिंग्स में जाते हैं तो आप देखेंगे कि अलार्म वॉल्यूम, अलार्म इन साइलेंट मोड, ये सारे सेटिंग्स ऑर्डर में हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। उसके बाद मैं बात करूं दोस्तों एम आई ड्रॉप की, तो एम आई ड्रॉप को भी फिक्स किया गया है। एम आई ड्रॉप में ऐसा प्रॉब्लम था कि अगर आप इसे नीचे से आकर के यहाँ पे अगर आप लोकेशन को ऑन नहीं रखते हैं, तो अगर आप लोकेशन को ऑन नहीं रखते यानी जीपीएस को ऑन नहीं रखते हैं दोस्तों, तो आपका जो एम आई ड्रॉप है वो काम नहीं करती थी, फाइल शेयर नहीं होती थी। लेकिन अब यह शेयर हो रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और एक लास्ट फीचर है कि क्विक बॉल में जो है नया टैब गेस्चर आया, जो कि मैंने आपको बीटा रोम में भी बताया था कि क्विक बॉल का टैप गेस्चर है। यानी कि अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में जाने के बाद एडिशनल सेटिंग्स में जाके क्विक बॉल को इनेबल कर देंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे क्विक बॉल आता है। अब इस क्विक बॉल को आप टैप गेस्चर में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पहले हमें बस इसे स्लाइड करना होता था, लेकिन अब हमें स्लाइड करने की जरूरत नहीं है, आप इसे बस टैप करेंगे तो आ जाएगी, और कहीं भी टैप करेंगे तो ये जब ऑन हो जाएगी, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है।
और दोस्तों मैं बता दूं कि अभी बीटा रोम में क्विक बॉल और भी ऑप्टिमाइज हो चुका है। आप उसमें इसे स्क्रीन के साइड में कॉर्नर में हाइड कर सकते हैं, जो कि इसमें अवेलेबल नहीं है। बस स्क्रीन के कॉर्नर में हाइड करने के लिए इधर आप क्लिक करते हैं तो यह स्क्रीन के कॉर्नर में हाइड हो जाती है। लेकिन अभी यह स्टेबल रोम में इतनी ज़्यादा अपडेट आई नहीं है, अभी 8.0.7 है। हो सकता है 8.1 अपडेट आए तो इसकी और भी अच्छी अपडेट्स आए। तो दोस्तों मैं हूं शाहरुख और मुझे बताना था आप लोगों को Redmi 2 Prime के स्टेबल रोम 8.0.7 के बारे में। तो मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और हमारे वीडियो पे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।